दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा रब मेरे साथ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मूसा ज़रा अपनी लाठी को पानी के ऊपर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पानी के ऊपर मारा। लाठी तो लाठी होती है, अल्लाह ताला ने उस लाठी के अंदर ये कमाल पैदा कर दिया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को पानी के ऊपर मारा, फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, पानी दो हिस्सों में बट गया, पानी दो टुकड़ों में बट गया, पानी दो सिरों में बट गया, पानी दो गिरोह में बट गया, पानी के बीच में रास्ता बन गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ ही पानी को पार कर गए, पानी के रास्ते को तय करके पानी को पार कर गए, दरिया को पार कर गए, पानी को उस पार हो गए। फिरौन ने देखा कि पानी के बीच में रास्ता बन गया है, उसने भी अपने लश्कर को पानी के बीचों बीच लेकर के चला गया। और जैसे ही पानी के बीचों बीच लेकर के चला गया, अल्लाह ताला ने पानी के दो सिरों को मिला दिया, पानी के दो लबों को मिला दिया, और फिरौन उसके सारे के सारे साथी पानी के अंदर डूब गए। और जब फिरौन डूबने लगा तब उसे याद आया कि मैं गलत हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सही थे, मैं गलत हूँ। उसने कहा, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाता हूँ जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लाए। मैं मूसा के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ, मैं हारून के रब के ऊपर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, अल-आन वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन सारी ज़िंदगी अल्लाह का इनकार करता रहा, मूसा का इनकार करता रहा, और आज जब तेरी मौत आ रही है, तेरी मौत तेरी आँखों के सामने आ गई है, तो ईमान लाने की बात कर रहा है, आज तेरा ईमान नहीं माना जाएगा। फिरौन डूबने लगा। अल्लाह ताला ने कहा, तेरा ईमान नहीं माना जाएगा। अल्लाह के अज़ाब को देखने के बाद अगर कोई ईमान लाता है तो उस ईमान के अल्लाह ताला की या कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी मेरे भाई। इसीलिए जब क़यामत के दिन जब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम की तरफ से निकलेगा, उस दिन अगर कोई ईमान लाएगा तो कुरान कहता है, ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा, क़यामत के दिन जब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम की तरफ से निकलेगा, उस दिन अगर कोई ईमान लाएगा तो उस ईमान के अल्लाह ताला की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी। तो फिरौन डूबने लगा, उसने ईमान लाने की बात कही, अल्लाह ताला ने कहा कि तेरा ईमान नहीं माना गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, फल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आयतन, ऐ फिरौन आज तुम मर रहा है, आज तेरी मौत हो रही है, आज तेरी मौत तेरी आंखों के सामने आ गई है, तेरी मौत हो रही है। तेरे मरने के बाद हम तेरी डेड बॉडी को बचा के रखेंगे, तेरे शरीर को हम बचा के रखेंगे, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि वो जालिम था जो मूसा, ये वो जालिम था जो अल्लाह ताला का मजाक उड़ाया करता था, ये वो जालिम था जो छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करा दिया करता था, ये वो जालिम था जो बेकसूर लोगों के हाथों पैरों में कील ठोकवा करके उनको फांसी में चढ़ा दिया करता था, ये वो जालिम था जो औरतों को बंदी और गुलाम बना लिया करता था, ये वो जालिम था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया था, बनी इसराइल के ऊपर जुल्म किया था। फिरौन को अपनी नदियों पर नाज था, अल्लाह ताला ने फिरौन को उसी नदी में डुबो डुबो के मारा। फिरौन को अपनी नदियों पर नाज था, अल्लाह ताला ने उसी नदी के अंदर डुबो डुबो के मारा। फिर अल्लाह ताला कहता है, फिर अल्लाह ताला फरमाता है, देखो कौम आद का अंजाम क्या हुआ, कौम समूद का अंजाम क्या हुआ, फिरौन का अंजाम क्या हुआ। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपने अज़ाब का कोड़ा बरसाया और दर्दनाक अज़ाब उन कौमों के ऊपर आया। इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, लोगों तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए। अगर तुमने भी वही काम किया जो कौम आद ने किया था, जो कौम समूद ने किया था, जो फिरौन ने किया था, तो तुम्हारा भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो अल्लाह के अज़ाब को देखने के बाद अगर कोई ईमान लाता है तो उस ईमान के अल्लाह ताला की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी मेरे भाइयों, उस ईमान की कोई हैसियत नहीं होगी। हमने अल्लाह के अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें भी देखी हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा है। हमने कोरोना वायरस जैसा वायरस देखा जो सदियों में पैदा होता है, और हाल ही में हमने देखा तुर्की और सीरिया के अंदर कितना खतरनाक भूकंप आया, कितना खतरनाक जलजला आया। मेरे प्यारे साथियों, ये भूकंप यूं ही नहीं आते, ये जलजले यूं ही नहीं आते, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़े पैगाम बन करके आते हैं, बहुत बड़े मैसेज बन करके आते हैं। ये जो बीमारियाँ आ रही हैं ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़े वार्निंग बन करके आते हैं।
आइए मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। इसमें कोरोना का भी जिक्र है, इसमें महंगाई का भी जिक्र है, इसमें जालिम हुकूमतों का भी जिक्र है और इसमें मुसलमानों के आपस में जंगों का भी जिक्र है। इब्न माजा किताबुल फितन की सही रवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या मासरल मुहाजिरीन खमसुन इज़ब्तुलितुम बिहिन्ना, ऐ मुहाजिरों की जमात, ऐ मेरे साहबा की जमात, 5 ऐसे गुनाह हैं, 5 ऐसे काले करतूत हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो 5 गुनाह कभी तुम्हारे अंदर पैदा ना हो, लेकिन वो 5 गुनाह मेरी उम्मत के अंदर पैदा हो करके रहेंगी। नंबर 1, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बुराई, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, हत्ता युलिनु बिहा, यहाँ तक के लोग कुल्लम कुल्ला गलत काम करने लगे, इल्ला फशा फीहुम ताउन, तो उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी फैल जाती है, वल औजाउल्लती, और ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैल जाती हैं, लम तकुन मज़त फी असला फीमुल्लज़ीन मज़व, जो पहले के लोगों में नहीं गुजरी थी। बीमारियाँ आती थी 50 साल 70 साल पहले, 50 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर एड्स नहीं होता था। 100 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर कैंसर इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना आज हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बीमारियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज मुआशरे के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फैली है तो बेहयाई फैली है। 8-8 साल के बच्चे और 8-8 साल की लड़कियाँ, आज उनको भी वो चीज़ें पता हैं जो उनकी उम्र के आगे की चीज़ें हैं। आज ज़नाकारी इस कदर आम हो चुकी है कि अल्लाह ताला की पनाह है, आज कोई ख़ानदान ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ ज़नाकारी और बदकारी करने वाले लोग मौजूद ना हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बेहया, ये बेगैरती जो आज हमारे समाज में नज़र आ रही है, ये दावत दे रही है अल्लाह ताला के अज़ाब को, ये दावत दे रही है कोरोना वायरस को, ये दावत दे रही है एड्स के जैसी बीमारी को।